शिमला की वह रात, रूम नंबर 307। जनवरी 2019 की बात है। शिमला में उस साल बर्फ कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। ठंड इतनी कि सांस से भाप निकल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैं, मेरा दोस्त अमन और उसकी बहन रिया 3 दिन की ट्रिप पर शिमला आए थे। देर हो जाने की वजह से हमें ज्यादा होटल के ऑप्शन नहीं मिले। आखिर में जो होटल मिला वह था होटल सिल्वर पाइन। जंगल के पास बना एक पुराना सा होटल। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी बहुत कम बोल रहा था। जब अमन ने कमरा मांगा तो उसने रजिस्टर देखा और बोला, रूम नंबर 307 खाली है, लेकिन रात में बालकनी का दरवाजा बंद रखना। उसकी आवाज में चेतावनी थी। कमरा 307 सबसे ऊपर था। लकड़ी की दीवारें, हल्की पीली रोशनी और सामने बर्फ से ढके देवदार के पेड़, सब ठीक लग रहा था जब तक रात नहीं हुई। करीब 12:30 बजे रिया ने अचानक कहा, क्या किसी के चलने की आवाज आ रही है? ऊपर कोई कमरा नहीं था, फिर भी छत से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक बालकनी के कांच पर कुछ जोर से टकराया। मैंने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन रेलिंग पर बर्फ में एक इंसानी हाथ का निशान। रिया डर के मारे कांपने लगी। अमन नीचे रिसेप्शन पर गया। काफी पूछने के बाद बूढ़े ने सच बताया। 2012 में इसी कमरे में एक लड़की ठहरी थी। नाम था रिया। भारी बर्फबारी की रात वह बालकनी से गिर गई या गिरा दी गई। केस कभी सुलझा नहीं। कमरे में लौटे तो घड़ी में रात के 12:28 हो रहे थे। 2 मिनट बाद बालकनी का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। फिर एक धीमी आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। कमरे के आईने में हमें एक लड़की की परछाई दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में गहरा दर्द। उसने कहा, मैं डराने नहीं आई, मैं बस चाहती हूँ कि कोई मेरी बात सुने। कमरा अचानक भारी लगने लगा। डर से ज्यादा अफसोस था। सुबह जब नींद खुली, धूप कमरे में आ रही थी। बालकनी साफ थी, कोई निशान नहीं। चेकआउट के समय रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आज पहली बार रूम नंबर 307 से कोई शिकायत नहीं आई। हमने होटल के बाहर एक मोमबत्ती जलाई, हवा चली और शिमला की ठंड पहली बार सुकून दे रही थी। Like, comment and subscribe.